स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। सो दोस्तों, मैं हूँ विवेक, इस चैनल का होस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मिलता है मेरे चैनल पे स्कॉलरशिप, साथ में आपको मिलता है कैरियर, और साथ में आपको मिलता है यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट वीडियो, यानी कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ में जॉब रिक्रूटमेंट वीडियो, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियोज भी मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को लेकर, यानी कि एक लेटेस्ट स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आया है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ पाए कैसे क्या करना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अच्छे से दिखाऊंगा। ओके, सो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है। सो हम जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हूँ मैं। टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कॉलरशिप होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया अबाउट द प्रोग्राम, यानी टाटा कैपिटल जो पंख स्कॉलरशिप है वो किसके लिए है। तो क्लास 11, 12 या जो भी जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेस हैं, जिनका 80% का स्कॉलरशिप फीस ये जो है पे करेंगे, जो कि 10,000 से लेकर 12,000 तक का फी भी हो सकता है। तो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप किनके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा। ओके, नीचे हम आते स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स 2023 to 2024, यानी 2023 से 2024 के लिए है ये। अब इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो रीड मोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेट आ जाएगा। ध्यान है, डेडलाइन आपको दिख रहा होगा 10 मार्च 2024 है। ओके, कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11 एंड 12 वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ध्यान में रखना है एटलीस्ट 60% का मार्क्स होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। साथ में एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख होना चाहिए। और राइट, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि जो भी चिल्ड्रेन है टाटा कैपिटल जो भी बॉडी फॉर स्टडी के हैं, ये इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो बेनिफिट्स देख लीजिए। बेनिफिट्स 80% ट्यूशन फीस जो आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट जो पेड किया जाएगा आपको, यानी कि 10,000 तक का स्कॉलरशिप हो सकता है मिनिमम। अब आता है नोट, यहाँ पे लिखा गया है कि स्कॉलरशिप फंड्स आर रिम्बर्स्ड टू स्कॉलर्स अगेंस्ट द ट्यूशन फीस ओनली। सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए अगेंस्ट आपको मिलेगा, यानी सिर्फ जो भी ट्यूशन फीस है उसके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा। और ध्यान रहे, ये सिर्फ वन टाइम स्कॉलरशिप है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है, कि बॉडी फॉर स्टडी से 2 तरह का स्कॉलरशिप मिलता है, वन टाइम और रिकरिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये एक वन टाइम स्कॉलरशिप है जिसके रिगार्डिंग रिन्यूअल इसके लिए कुछ नहीं होने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड आपको देना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एप्लीकेंट का। इनकम प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इनकम प्रूफ के आप क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म 16A आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ जो भी सैलरी स्लिप्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन देख लीजिए, स्कूल, कॉलेज या ID कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि उनको पता चल सके कि आप कौन से ईयर में हैं। और राइट, मार्कशीट्स और ग्रेड कार्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो भी प्रीसीडिंग क्लास के आपके मार्कशीट ग्रेड कार्ड्स हैं वो आपको अपलोड करना होगा। डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये अप्लीकेबल, अगर ये अप्लीकेबल पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई जरूरत पड़ता है तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी भी रीजन से डिसेबल्ड आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई, यानी कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना होगा? तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक वहाँ पे मैं दे दूंगा, हाउ टू रजिस्टर बॉडी फॉर स्टडी, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर फाइनली इस स्कॉलरशिप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे जाकर क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर या जो भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। सीधे आप इसके एप्लीकेशन पेज पे चल जाएंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे। वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको फिल करेंगे। रिलीवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ कर लीजिएगा, जो भी प्रीव्यू जब कीजिएगा फाइनली, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से आप जो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अप्लाई करने का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ऑलराइट,
अब ये हमने यहाँ पे बात किया था 11th एंड 12th के लिए। अब देखते हैं किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए, कि अगर आप किसी ग्रेजुएशन में हैं, जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कम से कम बीएससी प्रोग्राम होना चाहिए, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कोई भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्कोर एटलीस्ट 60% का होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। 2.5 लाख का आपका जो इनकम होना चाहिए उससे कम होना चाहिए, यानी कि आपके एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऑलराइट। और अगर आप चिल्ड्रन है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप के, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये ओपन है इंडियन नेशनल, इंडिया में कहीं से भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 80% का ट्यूशन फीस, यानी आपको 12,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान रहे ग्रेजुएशन डिप्लोमा मतलब ये कोई प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं है, यानी बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान, ये भी एक वन टाइम स्कॉलरशिप है। बाकी सेम यहाँ पे दिया गया डॉक्यूमेंट्स वही सारे लगेंगे आपको, जो कि मैंने पहले बता दिया है। और कैसे क्या करना है अप्लाई, आप जाके वैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप को लेकर। फॉर्म को अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, और ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव स्कॉलरशिप वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। सो दिस इज वीएक्सन साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।